हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आई लव यू टू के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। ईबो कॉलेज से चला गया बिना पीछे मुड़े। उसके जाते ही जहान अपने घुटनों पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आसपास काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन जहान अंदर और बाहर से पूरी तरह से टूट चुका था। ईबो के जाते ही जहान को ऐसा लगा जैसे अभी वो कोई बहुत बुरा सपना देख रहा है। उसका ईबो उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। वो बुदबुदाने लगा, नहीं, ये सच नहीं है, ये सपना है। ईबो मुझे नहीं छोड़कर जा सकता, ये बहुत बुरा सपना है। उसने कहा था वो मुझसे प्यार करता है। हाँ, वो मुझसे प्यार करता है, वो बस मुझसे प्यार करता है। जहान ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए ईबो जिस दिशा में गया था उस दिशा में देखकर जोर से अपने आंसू पोंछे और उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगा। लेकिन उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए जब उसने ईबो और हाओशुआन को गले मिलते हुए देखा। उसकी आंखें नम हो गई। तो इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया क्योंकि तुमने मेरे बदले हाओशुआन को चुन लिया है। जहान बोला, क्यों ईबो, क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? अगर नहीं करते थे तो मेरे सामने प्यार का नाटक क्यों किया? अगर तुम्हें एक दिन ऐसे ही हार मानकर मुझे छोड़कर जाना था तो तुमने मेरा किया हुआ अपमान क्यों सहा? गगा डीडी आईनी कहते हुए हर वक्त मुझे परेशान करते रहे, फिर क्यों क्यों मुझे छोड़कर चले गए? जहान का दिल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। वो तो बस ये दुआ कर रहा था कि वो एक बार उसकी तरफ देखे, एक बार उससे कहे, गगा डीडी आईनी। पता नहीं क्यों आज उसके दिल में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था, जो अब उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने चेस्ट पर अपना हाथ रब करना शुरू किया उस दर्द को कम करने के लिए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। जहान जल्दी जल्दी वहाँ से दूर चला गया, शायद ईबो को ना देखने से उसका दर्द कम हो जाए। इधर हाओशुआन की छाती में सर छुपाए ईबो कब से रो रहा था, लेकिन जब हाओशुआन को उसकी हरकत महसूस नहीं हुई तब उसने झुककर ईबो की तरफ देखा। उसने ईबो का चेहरा देखा जो अब बेहोश हो चुका था। हाओशुआन ने उसके गाल पर थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ईबो की ऐसी हालत देखकर हाओशुआन बहुत परेशान हो गया। ईबो को अपनी गोद में उठाकर अब वो हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। ईबो बस थोड़ी देर और। हाओशुआन अपनी धुंधली आंखों को संवारते हुए जल्दी जल्दी रास्ता तय कर रहा था। अंदर डॉक्टर ईबो को चेक कर रहे थे और बाहर हाओशुआन अपने नाखून चबाता हुआ इधर उधर घूम रहा था, जैसे कि उसकी पत्नी अंदर डिलीवरी के लिए गई हो और वो बाहर बच्चे का आने का इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए उसने उस पर सवालों की बौछार कर दी। डॉक्टर जियांग उस पर चिढ़ गए। उसने ज़ोर से कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह नहीं बंद रख सकते शुआन? ऐसे उधम मचा रहे हो जैसे तुम्हारी बीवी अंदर गई है डिलीवरी के लिए। शुआन शांत हो गया। उसने थोड़ी सी गंभीर आवाज़ में कहा, पर जियांग बेबी, ईबो तो सच में हमारा बेबी है ना? हाँ, हमारा जायंट बेबी। अभी तक शादी भी नहीं की और पहले ही मैं एक बच्चे की माँ बन गया, जियांग ने चकल करते हुए कहा। तो हाओशुआन ने स्मार्ट किया, तो तुम ये मानते हो कि तुम उसकी मदर हो और मैं फादर? वो आंख मारते हुए बोला। चुप करो, जियांग उसके सर पर जोर से मारते हुए बोला। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, ईबो को बहुत तेज़ बुखार है और शायद उसका दिल टूटा है, इसलिए उसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है। ये सब उस कमीने जहान की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से ईबो इतना परेशान है। मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ। हाओशुआन चिल्लाते हुए बाहर जाने लगा, तो जियांग ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया। जियांग ने हाओशुआन को शांत करते हुए कहा, अभी ईबो को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए झगड़ा करना बंद करो और यहीं रहो। ईबो के लिए एक अच्छे बड़े भाई होने की जिम्मेदारी निभाओ। हाओशुआन शांत तो हो गया, लेकिन उसका गुस्सा उसके आंसुओं में बदल गया। जियांग के गले लगते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जियांग, मैं फेल हो गया। ईबो को प्रोटेक्ट करने में मैं कामयाब नहीं रहा। शुआन बड़बड़ाने लगा और जियांग उसके पीठ पर थपथपाने लगा। उसने कहा, मुझे तभी ईबो को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था जब उसने मुझसे पहली बार कहा था कि वो जहान को पसंद करता है। कोई किसी के सच्चे प्यार को ऐसे कैसे नज़रअंदाज कर सकता है? उस कमीने के लिए हमारा ईबो इतनी तकलीफ़ें झेल रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं थी। तुम्हें पता है जियांग, जब भी ईबो दुखी होता था मैं उसके साथ हंसी मजाक करता था ताकि जहान के कठोर शब्द वो भूल जाए, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं भूला हूँ जो भी जहान ने हमारे ईबो के साथ किया है। मैंने उसे अपना छोटा भाई माना है।
सगे से भी बढ़कर उसकी परवाह की है, उससे प्यार किया है। और देखो आज उसकी ये हालत हो गई है। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ जियांग, कहते हुए श्वान ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो जियांग ने धीरे से उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहा, श्वान, अगर तुम ईबो को जान से दूर रखना चाहते हो तो उसे वापस चाइना भेज दो। श्वान ने सीधे खड़े होकर जियांग की आंखों में देखा तो जियांग ने श्वान के चेहरे को अपने हथेली में लेते हुए कहा, देखो श्वान, अगर ईबो यहाँ रहा तो वो कभी जहान से दूर नहीं रह पाएगा, कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहान एक स्ट्रेट गाय है, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। वो कभी भी हमारे ईबो की फीलिंग्स को नहीं लौटाएगा। श्वान बस बुत बनकर जियांग की तरफ देखते हुए सोचने लगा कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। तो जियांग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ईबो अपने एक तरफा प्यार की वजह से इतने दर्द में है, क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? तो श्वान ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो जियांग, मैं आज ही ईबो को वापस भेज देता हूँ। जियांग की तरफ से श्वान के सर पर एक जोर की चपेट पड़ी। उसने कहा, बुद्धू हो क्या? ईबो को रेस्ट की ज़रूरत है, आज उसे आराम करने दो, कल भेज देना। श्वान ने पाउट करते हुए कहा, ठीक है जियांग अगा, क्या आप मेरे साथ कभी कभार ईबो को देखने चलोगे? अब जियांग ने भी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाया। फिर वो दोनों ईबो को देखने के लिए चले गए। इधर बार में जहान लगातार शराब पिए जा रहा था। उसे ये तक अंदाज़ा नहीं था कि अब तक वो कितनी पी चुका है। इतना पीने के बावजूद भी उसके दिलो दिमाग से ईबो की छवि नहीं हट रही थी। जब शराब से भी कोई मदद नहीं हुई तब जहान लड़खड़ाते कदमों से बार से बाहर जाने लगा। उसने अपने साथ शराब की एक बोतल रख ली थी। वो शराब पीते हुए बुदबुदा रहा था, ईबो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बड़बड़ाते हुए नशे में धुत जहान चलते चलते किसी से टकराया। ये फैंशिंग था। टकराने की वजह से जहान का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन उससे गिरने से पहले ही फैंशिंग ने उसे सहारा दे दिया। जहान उसे पहचान नहीं पाया। जब वो उसका हाथ झटकने लगा तो उसने कहा, जहानगा, मैं हूँ फैंशिंग, युबिन का बॉयफ्रेंड। ओके, इंट्रो में इसका जिक्र नहीं आया था, ये लान सिजुई है। सिजुई के रोल को प्ले करने वाले एक्टर का रियल नेम जिंग फैंशिंग है। फैंशिंग जहान को उसके अपार्टमेंट में ले गया। घर पर पहुंचते ही जहान काउच पर बैठ गया। जब फैंशिंग ने उसे अंदर बेडरूम में छोड़ने की बात की तो जहान ने कहा, नहीं, मेरा ईबो आएगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। अगर नहीं किया तो ईबो मुझे छोड़ के चला जाएगा। जब फैंशिंग ने फिर से एक बार उसे ज़िद की तो जहान ने कहा, नहीं कहा ना मैंने, मैं नहीं जाऊँगा। वो आएगा, मैं उससे माफ़ी मांगूँगा। वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? वो मुझसे प्यार करता है ना? मेरा वो मुझसे प्यार करता है ना? जहान की बातें सुनकर फैंशिंग धीमी आवाज़ में बुदबुदाया, अगर आप उससे इतना प्यार करते हो तो फिर आपने उसे दर्द क्यों दिया, उसे तकलीफ़ क्यों पहुंचाई? फैंशिंग की बात पर जहान कुछ भी नहीं बोल पाया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली क्योंकि उनमें फिर से एक बार आंसू जमा हो रहे थे। फैंशिंग धीमी आवाज़ में बोला, मैंने देखा आपने ईबो के साथ आज क्या किया। मुझे नहीं लगता वो कभी आपके पास वापस आएगा। ईबो वापस आ जाओ। जहान अपनी आंखें बंद करके बड़बड़ाता रहा। फैंशिंग ने देखा शराब की असर की वजह से जहान अब सो गया है, तब वो चुपचाप वहाँ से निकल लिया। अगले दिन ईबो अपने अपार्टमेंट में आया। उसने देखा कि जहान वही काउच पर सो रहा है। ईबो ने जहान के बालों में हाथ फिराया। फिर वो धीरे से बोला, जहानगा, हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। ईबो की भरी हुई आंखों से आंसू अब उसके गाल पर आ गए, पर उसके पास रुकने के लिए वक्त नहीं था। जितना वक्त था उसमें ईबो ने जहान का बिखरा हुआ रूम फिर से एक बार सही ढंग से लगाया। जब जहान का रूम साफ़ हो गया तब ईबो ने जहान के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। फिर अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक किया। अपना सामान लेकर ईबो रूम से बाहर निकल ही रहा था, लेकिन वो फिर से वापस आ गया। सोते हुए जहान के माथे पर चूमते हुए ईबो बोला, जहानगा, आप मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही प्यार किया है। अपना ख्याल रखनागा, मैं अब हमेशा के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे याद रखना। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद
मैं आपसे नफ़रत नहीं कर पा रहा हूँ। जानता हूँ मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे प्यार करता रहूँगा। ईबो ने जहान के लिप्स पर किस किया और वो वहाँ से जल्दी जल्दी चला गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा, शुआन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। ईबो को देखते ही शुआन ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया। कहाँ थे तुम? शुआन ने पूछा। तो ईबो ने जवाब दिया कि वो अपना सामान लेने के लिए गया था। शुआन ने चकल करते हुए कहा, हाँ, तुम्हें अपने सामान की बड़ी चिंता थी और उस कमीने की नहीं। ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। तब शुआन बोला, ईबो, तुम चाहो तो अभी भी अपना डिसीजन बदल सकते हो। मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है का? अगर आप नहीं भेजते तो मैं खुद ही आपसे कह देता मुझे वापस भेजने के लिए, ईबो ने कहा। तो शुआन ने कहा, ईबो, मेरी तरफ देखो। ईबो ने देखा कि शुआन की आंखें भर आई थी। शुआन ने ईबो के गालों को सहलाते हुए कहा, ईबो, अगर जहान तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है तो वो खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। इसलिए अपने भाग्य पर भरोसा करो और सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ दो। ईबो ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है कि वो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि वो अपने प्यार के साथ है। शुआन ने बिल्कुल एक फादर की तरह गंभीर चेहरा बनाकर ईबो के सर पर हाथ फिराया। ईबो ने कहा, ऐसा दुखी चेहरा बनाना बंद करो, तुम कितने गंदे लग रहे हो, पता है तुम्हें? ईबो को हंसता हुआ देखकर शुआन भी हंसने लगा। ब्रैट, शुआन चिल्लाया तो ईबो ने उसे जीभ दिखा दी। अब शुआन ने ईबो को अलविदा किया। प्लेन में बैठे हुए ईबो गहरी सांस लेकर सोचने लगा, मेरा पहला प्यार अधूरा ही रह गया। इधर जहान जब नींद से उठा, उसने अपने घर को साफ सुथरा पाया। वो तुरंत अंदर भागा ईबो को ढूंढने के लिए, क्योंकि ईबो के अलावा उसका घर साफ कौन करेगा। उसने देखा कि किचन में उसका ब्रेकफास्ट भी तैयार है, लेकिन ईबो का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। उसने ईबो को आवाज़ भी लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ईबो के कमरे से उसका सामान भी गायब था। फिर से एक बार जहान के दिल में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। जहान तुरंत अपने आंसू पोंछकर कपड़े बदलने लगा। ईबो, तुम मुझे अपने प्यार में पागल करके इस तरह से भाग नहीं सकते। हर लफ्ज़ के साथ जहान के चेहरे का रंग बदलता गया। वो और भी गहरा होता गया। उसकी आंखों में अब पागलपन झलकने लगा था। उसने कहा, मैं किसी भी हाल में तुम्हें पाकर ही रहूँगा। मैं नहीं जानता मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन एक बात जानता हूँ, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। जहान का चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा डरावना बन गया था, इतना कि किसी को भी खड़े खड़े अपने पुरखे याद आ जाए। जहान कॉलेज में पहुंचकर पागलों की तरह ईबो को ढूंढने लगा, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का आ पड़ा। क्या बदतमीजी है यूबिन, जहान चिल्लाया। तो यूबिन ने कहा, ईबो के साथ इतना सब करने के बाद मेरी तमीज़ निकाल रहे हो? जहान को ना तो कुछ समझ आ रहा था, ना ही उसके पास कोई जवाब था। वो बस यूबिन को घूरता रहा। इससे यूबिन को और भी गुस्सा आया। जहान चुप कैसे रह सकता है? उसने जहान का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अपनी कुतिया पर भरोसा है जिसे ईबो ने मारने की कोशिश की? नहीं, जहान चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जब यूबिन ने अपनी बात पूरी की, तुम जानते भी हो सच्चाई बिल्कुल उल्टी है, यूबिन चिल्लाया। तो जहान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो अंदर तक पूरी तरह से हिल गया था। यूबिन फिर से एक बार गुस्से में दहाड़ा, ईबो ने तुम्हारी कुतिया को मारने की कोशिश नहीं की थी, वो तुम्हारी कुतिया थी जिसने ईबो को मारने की कोशिश की थी। जहान को लगा जैसे उसकी जान निकल जा रही हो। तब यूबिन ने रोते हुए कहा, अगर उस दिन मैं ईबो के पीछा नहीं कर रहा होता तो शायद आज ईबो हमारे बीच में नहीं होता, उसकी लाश तक हमें देखने नहीं मिलती। इतना सब खुलासा करने के बाद भी यूबिन के चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ा। जहान ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? भूलकर भी ईबो के बारे में गलत मत कहना। यूबिन ने उसे चिढ़ाते हुए चकल करके कहा, क्यों? डर लग रहा है? गुस्सा आ रहा है? सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा जब मैंने उसे पानी में डूबते हुए देखा। वो तुम्हारी कुतिया उसे धक्का देकर वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चली गई। अब जहान का हाल पूरा बेहाल हो चुका था। उसने कहा, कब? ईबो ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? यूबिन को जहान पर दया तो आ रही थी, लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसने पूछा, तुम्हें पता है उस दिन शुआन ईबो को उठाकर क्यों ले जा रहा था? जहान ने सर हिलाकर मना किया। तब यूबिन ने पूरी बात उसे समझा दी। अपनी बात खत्म करने के बाद यूबिन ने कहा, इतना सब होने के बावजूद भी ईबो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था अगर सच्चाई तुम्हें पता चलेगी तो तुम हर्ट होगे। जहान को भी याद आ रहा था
ईबो ने ना ही डिनर किया था, ना ही ब्रेकफास्ट किया था। जहान बस अपने घुटनों पर बैठकर यूबिन की सारी बातें सुन रहा था। यूबिन अब भी जहान पर चिल्लाया जा रहा था, तुम्हें पता है अब तुम ईबो से माफ़ी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चला जा चुका है। वो अपने देश वापस जा चुका है। अब अपनी उस 2 कौड़ी की कुतिया के साथ खुश रहो, क्योंकि ना तुम ईबो को डिजर्व करते हो, ना ही उसके प्यार को। पैर पटकता हुआ यूबिन वहाँ से चला गया। जहान बिल्कुल बुत बनकर वहीं पर बैठा रहा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, जो मैंने पोल रखा था कि मुझे कौन सी स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप में से 54% लोगों ने कहा है कि मुझे दोनों स्टोरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, तो मैं उनकी ही बात मानकर चलती हूँ। इसलिए आई लव यू टू का एपिसोड परसों आएगा। चिंता मत कीजिए, मैं दोनों स्टोरीज़ को बिल्कुल बराबर से ले जाऊंगी, क्योंकि हाफ मून थीफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब कल तक का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आगे दोनों एपिसोड में जहान और ईबो मिलने वाले हैं दोनों स्टोरीज़ में। तो तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मेरी इंस्पिरेशन बने रहिए, साथ ही वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।